हाय दोस्तों, मैं हूँ फाल्गुनी गज्जर और मेरी चैनल भाविशा 9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एरोप्लेन में बैठी बैठी नेहा हनीमून के सुनहरे सपने देख रही थी। स्नेहा और सागर की नई नई शादी हुई थी और वह हनीमून के लिए गोवा जा रहे थे। वहां पहुंचते ही सागर ने कैसीनो में ड्रिंक करना शुरू किया और स्नेहा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। रात को दोनों के बीच झगड़ा हो गया। दरवाजा पटककर सागर बाहर चला गया। स्नेहा भी बहुत रोने लगी। जब सागर का गुस्सा शांत हुआ तो वो फिर से होटल के रूम पर आया। उसने सोचा कि चलो स्नेहा को गुलदस्ता देकर उसके गुस्से को शांत कर लूँगा। दरवाजे से ही उसने स्नेहा को आवाज़ लगाई, स्नेहा डार्लिंग कहाँ हो? मैं आ गया। सॉरी, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। अंदर से कोई आवाज़ न आने पर वह कमरे में गया। कमरे में स्नेहा नहीं थी। उसने पूरे होटल को छान मारा लेकिन होटल में भी स्नेहा नहीं थी। होटल के वॉचमैन से स्नेहा के बारे में पूछा। उसने कहा कि यहाँ तो बहुत लोग आते जाते रहते हैं। अब किसकी बात कर रहे हो? मुझे क्या पता। सागर जोर जोर से रोने लगा। उसे बहुत उल्टे सीधे ख्याल आने लगे। कहीं स्नेहा को कुछ हो तो नहीं गया, कहीं स्नेहा मुझे छोड़कर तो नहीं चली गई, स्नेहा ने अपने आप को कुछ कर तो नहीं लिया। ऐसे कई सारे ख्याल उसको आने लगे। तभी एक आदमी वहां पर आया और उसने कहा कि समंदर के किनारे एक लड़की की लाश मिली है। सागर के पैरों तले जमीन खिसक गई। कहीं ये मेरी स्नेहा तो। और देखा तो उस लड़की ऊपर कपड़ा ढका हुआ था। उसका एक पैर खुला था और उसने वही पायल पहनी थी जो सागर ने स्नेहा को पहली बार गिफ्ट में दी थी। यह देख सागर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। वह अपने आप को कोसने लगा कि क्यों मैंने ड्रिंक लिया, स्नेहा से झगड़ा क्यों किया और मैं क्यों उसे छोड़कर गया। वह रो रहा था और उसे स्नेहा के साथ बिताए हुए हर लम्हे याद आने लगे। तभी पीछे से किसी ने उस पर हाथ रखा और कहा कि क्या हुआ सागर? आवाज़ स्नेहा की थी। स्नेहा को देखकर वह बहुत खुश हुआ और पूछा कि कहाँ चले गई थी मुझे छोड़कर। तब स्नेहा ने कहा कि तुमने मुझे पहले गिफ्ट में जो पायल दी थी वह गुम हो गई थी। सुबह तो मैंने पहनी थी लेकिन अचानक कब मेरे पैरों से निकल गई वह पता नहीं। तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपने पैरों में एक ही पायल देखी, सो मैंने सोचा कि जहाँ हम गए थे वहाँ पायल देख आऊँ, शायद मिल जाए। यह सुन सागर बहुत रोने लगा। उसने कहा कि देखो, ये मरी हुई लड़की ने तुम्हारी पायल पहन रखी है और उसे देख मुझे लगा कि तुम। आगे वह कुछ बोल ही नहीं पाया। उसने ईश्वर का शुक्रिया किया और स्नेहा से कहा कि अब मैं कभी भी ड्रिंक नहीं करूँगा और ना ही कभी झगड़ा करूँगा। यह सुन स्नेहा भी सॉरी कहने लगी और दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। दोस्तों, भगवान के बनाए हुए रिश्तों में से पति पत्नी का संबंध ही ऐसा है जो लहू का नहीं है लेकिन फिर भी सभी रिश्तों से बहुत ऊपर है। दो अजनबी एक दूसरे के साथ तन मन और धन से जुड़े रहते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बाय। जय श्री कृष्ण।